Hello, good morning everyone. Today is our ninth lecture of oscillation. In the last lecture we had studied the conservation of total energy in the SHM. वहाँ पे हमने देखा था that total energy remains constant at each and every point, right? At main position the total energy was completely in the form of kinetic energy, and at extreme position the total energy was completely in the form of potential energy. So in that way the total energy remains constant. ठीक है, उसके ऊपर हमने 2-3 न्यूमेरिकल्स भी किए थे एंड थोड़ा सा आपको होमवर्क भी दिया था. आई होप दैट यू ऑल हैड कंप्लीटेड योर होमवर्क. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस लेक्चर. टुडे व्हाट वी हैव टू सी द सिंपल पेंडुलम, एंड इन सिंपल पेंडुलम वी हैव टू सी आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या होता है, देन उसका टाइम पीरियड फाइंड करने का है, एंड वो सिंपल पेंडुलम का मोशन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये आपको प्रूव करने का है, हमको प्रूव करने का है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल पेंडुलम. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट डू मीन बाय आइडियल सिंपल पेंडुलम. आइडियल का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जो आइडियल होते हैं, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं होते, वो खाली कंसेप्ट स्टडी करने के लिए. सो आइडियल का मतलब क्या है? We have to consider one heavy block or heavy sphere connected to the massless string and flexible or inextensible string. Inextensible string का मतलब क्या? उसको फोर्स अप्लाई करने के बाद भी उस स्ट्रिंग का एक्सटेंशन नहीं होता है, उसका डिफॉर्मेशन नहीं होता है. ऐसे स्ट्रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. एंड जो स्फीयर आप लोग कंसीडर करने वाले, इट इज अ पॉइंट स्फीयर एंड हेवी बॉब पॉइंट मास. तो हेवी बॉब अटैच करने के बाद स्ट्रिंग में थोड़ा बहुत टेंशन आने वाला है, तो उसका थोड़ा बहुत लेंथ चेंज होने वाला है. सो देयरफॉर दिस आइडियल इट इज अ इमेजिनरी कांसेप्ट ऑफ आइडियल सिंपल पेंडुलम. सर्कुलर मोशन चैप्टर में आपने कोनिकल पेंडुलम देखा था. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोनिकल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम? ये सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम में बॉब का मोशन अलोंग द आर्क होता है, only arc along the arc of an circle. और कोनिकल पेंडुलम में क्या होता है? ये जो बॉब का मोशन होता है, it is along the circumference of the circle and it makes cones along the vertical. So this is your कोनिकल पेंडुलम और ये आपका क्या है? सिंपल पेंडुलम. Now we have to prove the motion of this simple pendulum is LSHM, linear simple harmonic motion, and next we have to find the time period. Now see here, now we have to prove the motion of simple pendulum is a linear simple harmonic motion. In the very first lecture मैंने आपको बोला था कि सिंपल पेंडुलम का मोशन क्या होता है? इट इज अ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. क्योंकि बॉब का मोशन कैसे होता है? अलोंग द कर्व ऑफ अ सर्कल. तो इस लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे हो सकता है? फॉर दैट वी हैव टू कंसीडर दिस एंगल. दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका छोटा सा रहेगा. सो दिस पाथ, ये पाथ जो भी रहेगा बॉब का, that would be approximately straight line, and we can prove this motion will be the linear simple harmonic motion. समझ में आया आपको? कंसीडर क्या करने का है? थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल and that theta must be less than 10 degree. That time we can prove the motion of simple pendulum is a linear simple harmonic motion. Now let us take the example. This is the simple pendulum of length capital L and इस बॉब का मास है आपका स्मॉल है. ये वाला पोजीशन कौन सा है उसका? इट इज अ डिस्प्लेस्ड पोजीशन ऑफ द बॉब और डिस्प्लेस्ड पोजीशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम. गिविंग द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा व्हिच विल बी लेस देन 10 डिग्री. अभी जब आपका बॉब इस डायरेक्शन में रहेगा, इस डिस्प्लेस्ड पोजीशन में रहेगा, तब एट दिस डिस्प्लेस्ड पोजीशन देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब. First one is what? Its own weight which is acting vertically downward, that is mg. और एक दूसरा फोर्स आएगा, that is the tension in the string. ये बॉब जिस स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है उसमें क्या आएगा? टेंशन आएगा at this position. So this is the tension and ये आपका
ये टेंशन इस डायरेक्शन में गया और ये mg वर्टिकली डाउनवर्ड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये टेंशन को मैंने क्या किया, रिजॉल्व किया इनटू टू कंपोनेंट्स। दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट एंड ये आपका सेकंड कंपोनेंट है। दिस फर्स्ट कंपोनेंट इज अलोंग द टेंशन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। टेंशन इस डायरेक्शन में जा रहा है, mg cos थीटा इस डायरेक्शन में आएगा और इसको परपेंडिकुलर आपका सेकंड कंपोनेंट रहेगा। दिस बोथ आर कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रिजोल्यूशन 11th चैप्टर में पढ़ा था आपने। ओके, सो mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। mg sin थीटा is towards the mean position. Now see this mg cos theta is balanced by tension. Therefore mg cos theta is equals to t. Equation number 1. Now see mg sin theta. ये mg sin theta is responsible for this bob to come to its original position और equilibrium position. ये mg sin theta की वजह से ये जो बॉब यहाँ पे गया है, डिस्प्लेस हुआ है, वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिटर्न आता है। Therefore this mg sin theta will act as a restoring force. सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिटर्न लेके आता है, वापस लेके आता है। Therefore this mg sin theta will act as a restoring force. Now I have put here minus sign. Why minus sign? Minus sign क्या इंडिकेट करता है, where angular displacement is from mean position to the extreme position. और ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या रहेगा आपका, एक्सट्रीम टू mean position, मतलब अपोजिट ऑफ थीटा। Therefore F is equals to minus mg sin theta. Done? Now see the geometry here. This path will be approximately straight line. तो यहाँ का ये ज्योमेट्री बनेगा। This is the angular displacement theta. ये आपका सिंपल पेंडुलम का लेंथ है and this is the displacement. This is total amplitude. उसमें हमने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया है x. So from geometry we have to find now sin theta. Sin theta क्या मिलेगा आपको, opposite upon hypotenuse. So x by l. If the theta is very small, the sin theta is approximately theta in radian. ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। Sin theta is approximately theta only in radian. तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, x by l. Sin theta is theta x by l. Put this value here. So F is equals to minus mg x upon l. Done? Now see here, this mass is constant, acceleration due to gravity is constant, and length of the string is also constant. So therefore this F is ये constant निकल गया सब, is directly proportional to the negative of x. We had seen the definition of linear simple harmonic motion. This restoring force is directly proportional to the negative of displacement. So from this equation we can say that the motion of simple pendulum is also linear simple harmonic motion when theta is less than 10 degree or theta is very small. So hence proved. हमने प्रूव किया कि सिंपल पेंडुलम का मोशन क्या होता है आपका, linear simple harmonic motion. Note it down. Now see here. Now we have to find the time period of simple pendulum. Simple pendulum का मोशन हमने प्रूव किया, it is a linear simple harmonic motion. Linear simple harmonic motion में टाइम पीरियड क्या होता है आपका, it is given by 2 pi upon omega. So ओमेगा का वैल्यू मिल गया अपने को, so we will, तो अपने को किसका वैल्यू मिलेगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ओमेगा कैसे फाइंड करेंगे, तो टू फाइंड ओमेगा लास्ट वाला जो इक्वेशन मिला था आपको, F is equals to what, minus mg x by l. Using this equation F का वैल्यू क्या होता है, ma is equals to minus mg x by l. mm cancel, तो a is equals to minus g x by l. I guess in the third और fourth lecture हमने ओमेगा का वैल्यू देखा था। यहाँ से ओमेगा मतलब क्या होता है, it is a under root of acceleration per unit displacement is called as omega. Omega is equal to what, 2 pi upon t, and omega का दूसरा फॉर्मूला है आपका under root of a by x, और ओमेगा का दूसरा फॉर्मूला है under root of k by l.
सो इस फॉर्मूले से हमने डिराइव किया था ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. सो a is equals to what here, minus gx by l. So considering the magnitude here, considering the magnitude only, तो माइनस साइन निकल जाएगा. a is equals to gx by l. a x यहाँ पे डिवाइड होगा, a by x is equals to g by l. और a by x मतलब क्या होता है आपका ओमेगा स्क्वायर. तो ओमेगा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a by x. तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ g by l is equals to 2 pi into under root of L by G. So this is nothing but time period of simple pendulum. अगर आपको लेंथ का वैल्यू पता है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू वैल्यू का पुट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू पुट किया, तो यू विल गेट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. टाइम पीरियड मतलब क्या, अगर सिंपल पेंडुलम का मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डिस्प्लेस पोजीशन से, तो यहाँ से जाके वापस रिटर्न आने तक उसको कितना टाइम लगेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड है, this length of pendulum and acceleration due to gravity के ऊपर डिपेंड है. So note it down. Now see the next topic, seconds pendulum. Seconds pendulum, seconds का मतलब क्या है यहाँ पे, सेकेंड मतलब 2. So ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड इज इक्वल टू द 2 सेकेंड इज कॉल्ड एज सेकेंड्स पेंडुलम. A simple pendulum whose time period is equal to 2 सेकेंड इज कॉल्ड एज सेकेंड्स पेंडुलम. सो t का फार्मूला आपको पता है, t इज इक्वल टू 2 पाई इनटू अंडर रूट ऑफ l बाय g. सो t का वैल्यू पुट करो यहाँ पे 2. सो 2 कैंसिल, पाई स्क्वायर स्क्वायरिंग करो दोनों साइड पे, पाई स्क्वायर l बाय g इज कांस्टेंट. एंड यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी गेट द l इज इक्वल टू g अपॉन पाई स्क्वायर. g इज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर आपको एक सिंपल पेंडुलम बनाने का है जिसका टाइम पीरियड, सेकंड्स पेंडुलम बनाने का है जिसका टाइम पीरियड कितना है आपका 2 सेकेंड, एग्जैक्टली 2 सेकेंड, तो लेंथ कितना होना चाहिए उसके लिए, दैट लेंथ इज डिपेंड्स ऑन दिस फार्मूला g अपॉन पाई स्क्वायर. मास कुछ भी होने दो, अगर ये लेंथ आपका g अपॉन पाई स्क्वायर है स्ट्रिंग का, और मास कुछ भी होने दो, 2 किलो 5 किलो कुछ भी होने दो, आपका टाइम कितना होगा, इसका पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा, 2 सेकेंड्स. So note it down that formula. Now see the last topic of today's lecture, laws of simple pendulum. These laws are based on the formula of simple pendulum. Time period. Time period का formula क्या है, 2 pi into under root of L by G. फिर t को हर एक पैरामीटर के साथ क्या करना है, आपको कंपेयर करने हैं. So first law is what? It is a law of length. This time period is directly proportional to what? Square root of length of simple pendulum. Keeping the g is constant. 2 pi तो पहले से ही constant है. So t is directly proportional to square root of length of simple pendulum. Then second law क्या है? If length of the simple pendulum is constant, then t is inversely proportional to square root of acceleration due to gravity. Then third one is what? इस फॉर्मूला में आपका मास का टर्म नहीं है और एम्पलीट्यूड भी नहीं है. Therefore this time period is independent on mass of box और mass of sphere. मतलब अगर एक सिंपल पेंडुलम है आपका, दोनों का लेंथ सेम है और इस दोनों का लेंथ सेम है, फर्स्ट वाला बॉक्स का मास है 1 kg और सेकेंड वाले का मास है 2 kg, तो दोनों के लिए सेम डिस्प्लेसमेंट दिया अगर, तो दोनों को लगने वाला टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम ही रहेगा. सो दिस टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ बॉल. देन लास्ट वन, दिस टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड. मतलब हम लोग कितना उसको एम्पलीट्यूड दे रहे हैं उसके ऊपर उसका टाइम पीरियड डिपेंड नहीं है. एग्जांपल, ये पेंडुलम है, सेम पेंडुलम यहाँ पे भी लिया है, पहले वाले को डिस्प्लेसमेंट, ये छोटा वाला डिस्प्लेसमेंट दिया उसको, और सेकेंड वाले का डिस्प्लेसमेंट इतना बड़ा दिया है. तो अगर इसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए 2 सेकेंड लग रहा है, तो इसको भी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए 2 ही सेकेंड लगने वाला है. व्हाई? बिकॉज दिस टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड. जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा उतने वो स्पीड से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से उतने ज्यादा स्पीड से वो रिटर्न आएगा.
hence the time period will remain same in both the cases. So these are the laws of simple pendulum, and today we will stop here. घर पे जाके आज का पूरा टॉपिक रिवाइज करो, इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला, इसका कंसेप्ट एंड दिस लॉस, एंड वी विल स्टॉप हियर. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.